बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। कल हमने भगवान के कपिल देव अवतार के बारे में पढ़ा था और ये पूरा इनका अवतार का प्रसंग स्कंद 3 के 21वें अध्याय से 33वें अध्याय तक है। 2 अध्याय हमने 21वां और 22वां अध्याय कल पढ़ा था और उसमें जो है कश्यप मुनि को कर्दम मुनि की तपस्या और भगवान का उनको वरदान देना और फिर जो है ये मनु जी का अपनी धर्मपत्नी शत्रुपा के साथ कर्दम जी के आश्रम पर जाना और अपनी कन्या को लेकर और अपनी कन्या का विवाह जो है कर्दम मुनि के साथ करना, इतना और विवाह के बाद जो है वो अपने राजधानी में लौट आए थे। तो आज हम जो है यहाँ से 23वें अध्याय शुरू कर रहे हैं, कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सुश्रुता, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। देखिए, कर्दम जी जो है तपस्वी तो थे ही और बहुत बड़े तपस्वी थे। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। भगवान ने जो है प्रकट होकर, स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए थे और तो उनमें कितनी सामर्थ्य थी, ये इनको देवहूति को जो है अपने पति की सामर्थ्य का पूरा अनुमान था और वो जो है पूर्ण रूप से सेवा भाव से जो है अपने पति की सेवा करती रही और कभी कुछ उनसे मांगा नहीं और चुपचाप जो है वो सेवा करती रही। तो अब जो है वो समय आया जबकि कर्दम जी को महसूस हुआ कि जो है भाई ये मेरी इतने दिनों से ऐसे सेवा कर रही है निष्काम भाव से, तो मुझे इसके लिए सोचना चाहिए। कर्दम जी बोले, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके छीन होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। तो कर्दम जी ने जो है एक तो अपनी पत्नी देवहूति को ये कहा कि भाई जो भी मुझे अपनी तपस्या का फल मिला है, जो भी मुझे विभूतियाँ मिली है, कुछ भी है, उस पर सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अधिकार होगा। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो और उसके लिए जो है मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो जो विभूतियाँ जो हैं मुझे मिली हैं, वो विभूतियाँ तुम भी प्रयोग कर सकोगी और उनको तुम देख सकोगी दिव्य दृष्टि से। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के
भृकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये समझ लीजिए कि जो भोग जो है राजा और या अन्य धनवानों को भी प्राप्त नहीं हो सकते, वे दिव्य भोग जो है इनको महर्षियों को, ऋषियों को वो प्राप्त हो सकते हैं और होते हैं। तो जैसे करदम जी को हुआ था, तो वे भोग जो है, और करदम जी ने वही उन भोगों की बात जो है अपनी पत्नी देवहूति से कही। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, आज देवहूति को कहने का मौका मिल रहा है पहली बार, तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए देवहूति ने कहा, देव श्रेष्ठ स्वामीन, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। देखिए, अब तक तो निष्काम भाव से जो है वो अपनी तपस्या में, अपनी पूजा पाठ में, सब चीज़ों में लगे रहते थे। तो देवहूति ने कहा कि आपने जो उस समय प्रतिज्ञा की थी मेरे विवाह के समय कि अब हमें जो है उस गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए और उसका हमें सुख भोगना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। अब तक जो देवहूति का जीवन रहा वो जो है एक तपस्विनी की भांति वो जो है उनके करदम जी के साथ रहती थी। तो करदम जी के साथ जो है बिल्कुल जैसे तपस्या करदम जी कर रहे थे, तो उनकी दूसरी रूम में जो तपस्या चल रही थी, उनकी सेवा करती थी, सब वो था। तो परंतु एक तपस्विनी का जीवन था। अब वो कह रही है कि अब जो है हमें जो है गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहिए और उसके लिए जो आवश्यक साधन है, जो सामग्री है, आवश्यक सामग्री, उसको आप जुटाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। और उस समय के मुनि जो हैं कितने सामर्थ्यवान थे। अब आप इस बात को हम सोच सकते हैं कि उन्होंने उसी समय जो है एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। अभी हमारा विज्ञान जो है ऐसा विमान रचने में सक्षम नहीं हुआ है और शायद भविष्य में हो जाए, परंतु हमारे उस समय के ऋषि मुनियों में वो सामर्थ्य थी कि उन्होंने एक विमान रचा और जो इच्छा अनुसार जो है जहाँ चाहते थे वहाँ ले जा सकते थे। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगढ़ मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियाँ थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्र नीलमणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया
लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आँखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंदरवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ये विमान क्या था, एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा जो है ये एक नगरी था, और उसमें जो है इनका जो भवन था वो बहुत दिव्य भवन जो है था, और उसमें सब प्रकार की, हर प्रकार की जो है जो जैसा अभी हमने पढ़ा है कि पन्नों के तो उसमें जो है फर्श बने हुए थे, तो उसमें हर प्रकार की जो है जो भी उत्तम से उत्तम सामग्री थी वो लगी हुई थी, और हर सुख सुविधा का वो बना हुआ था। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नचित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों की सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। अब इतना बढ़िया विमान जो है करदम जी ने जो है रच दिया, परंतु जो है उसके बावजूद भी देवहूति खुश नहीं हुई। तो करदम जी समझ गए, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है विमान पर जो है तुम बिंदु सरोवर में जो वहाँ पर जो वो स्थान था, बिंदु सरोवर में जो जल था, तुम उसमें स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ विमान है, और इस सभी मनुष्यों की मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को समझाया। अब कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी, तपस्विनी की तरह रह रही थी, तो मैली कुचैली साड़ी हो गई थी उनकी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लपटें पड़ गई थी, जैसे तपस्वी लोगों के बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं, लटें पड़ जाती हैं, उसी तरह वही उनका भी हाल वही हो गया था। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। अब जैसी सरोवर में वो घुसी तो उन्होंने देखा कि जो है उसमें एक महल है और उसमें 1000 कन्याएं हैं। वे सभी किशोर अवस्था की थी, और सब जो है किशोर थी, मतलब जवान थी, और उनके शरीरों से कमल सी गंध आती थी, और सबके शरीरों में से जो है उन 1000 कन्याओं के शरीरों में से कमल की गंध आ रही थी। देवहूति को देखते हुए सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। और वे सब जो है बेचारी दासियों की तरह जो है उनको देवहूति जी को देख करके खड़ी हो गई और कहने लगी, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकन और पैरों में चमचमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर
उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। तो किस प्रकार जो है उन 1000 जो कन्याएं थी जो दासी के रूप में जो है उनको मिली थी, तो उन्होंने किस प्रकार जो है उनको स्नान कराया, सारे मांगलिक जो है श्रृंगार किया, और वो जो है जब उन्होंने अपने पतिदेव का स्मरण किया तो वो कर्दमजी के सामने जो है पहुँच गई। शत्रु विजय विदुर, जब कर्दमजी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। जैसा उनका देवहूति का जब उनके पिता और माता आए थे और उनको इनके को समर्पण के इनको देवहूति को कन्यादान किया था, तो जैसा रूप जो है उस समय था देवहूति का वैसा रूप उनका हो गया। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारियाँ उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। तो अब जो है जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है हर प्रकार से जो है जैसा ये चाहती थी वैसा हो गया है, तब उन्होंने जो है बड़े प्रेम से जो है उनको विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दमजी की महिमा यानी मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई, परंतु कर्दमजी जो है मतलब ऐसे ऋषि थे कि वो जो है उनका अपने मन और इंद्रियों पर जो है जो नियंत्रण था वो ज्यों का त्यों था। विद्याधारियाँ अब उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। अब देखिए भाई जब पत्नी तो मांगलिक श्रृंगार करके और उसके लिए तैयार हो गई, तो अब कर्दमजी को भी जो है कहा है कि ये विद्याधारी उनके शरीर की सेवा कर रही थी। तो मतलब उनको भी जो है जैसे पति को भी जो है विवाह के समय जो है अच्छी प्रकार से सजाया वो जाता है, वो सब जो है कर्दमजी का भी हुआ। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगल में ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। तो जो दिव्य विद्याधारी थे वो उनकी सेवा में उपस्थित उस समय भी थे और सिद्धगण जो है उनकी वंदना करते जाते थे। और ये कर्दमजी का और देवहूति का विहार शुरू हो गया। ये इसी प्रकार प्राणप्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैशंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुरागपूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दमजी ने विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। तो कर्दमजी का विमान जो है देवताओं के विमानों से भी अब आगे आगे चल रहा था और कर्दमजी का और देवहूति का विहार चल रहा था। तो यहाँ ये समझा रहे हैं विदुर जी को मैत्रेय जी कि जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमंडल जो
वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है। अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त करके रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। देखिए उस समय के ऋषि कितने सामर्थ्यवान थे। तो इन्होंने अपने कर्दम जी ने जो है अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया और 9 रूपों में विभक्त करके देवहूति के साथ जो है विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बहुत सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार जो देखिए जो सुख का काल होता है ना, उसको जाते हुए जो है पता नहीं चलता कि वो जो है कैसे बीत गया। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे। अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख और भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। ये सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। भगवान ने इनको वरदान दिया ही था, पहले ही बता दिया था कि देखो तुम्हारा जो है उस कन्या से विवाह होगा, मनु और शत्रुपा जी की जो कन्या होगी देवहूति, उससे तुम्हारा विवाह होगा और उससे तुम्हें पहले जो है 9 कन्याएं जो हैं होंगी। तो इन्होंने अपने आप को 9 रूपों में विभक्त किया और उससे जो है देवहूति के 9 कन्याएं जो हैं पैदा हुई। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं। तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। सिर नीचा किए हुए था देवहूति और पैरों से जो है जब आदमी थोड़ा दुखी होता है या परेशान होता है तो अपने पैरों से के नाखूनों से जो है ज़मीन को जो है वो कुरेदने लगता है। तो उसी प्रकार जो है ये नीचा करके, क्योंकि उनको भय लग रहा था इस समय जो है कि इन्होंने एक प्रतिज्ञा ये भी की थी कि भाई जब मैं गृहस्थ आश्रम में मैं का पालन करूँगा, जब संतान हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं चला जाऊँगा और भगवान की भक्ति में ही मुझे लगना है, अंत समय मेरा भगवान की भक्ति में ही लगेगा। तो अब देवहूति को ये चिंता हो गई कि ये मुझे जो है छोड़ करके वन को ना चले जाए। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। पर वो अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठग गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इसमें मुख्य रूप से जो है देवहूति ने 2 बात कही कि एक तो भाई ये जो 9 कन्याएं हैं इनके लिए वर खोजने पड़ेंगे, इनकी शादी करनी पड़ेगी, और दूसरी है कि भाई मेरे लिए भी जो है मेरी सेवा और उसके लिए जो है कोई साधन होना चाहिए। कोई मतलब सीधा मतलब था कि मुझे एक पुत्र भी चाहिए जो कि जो है मैं आपके वन के जाने के बाद जो है जिसके साथ मैं रह सकूं। अच्छा, कर्दम जी को तो भगवान ने जो है
ये वरदान दिया था कि मैं स्वयं जो है पुत्र के रूप में जो है तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। कर्दम जी उन सब चीज़ों को जानते थे, परंतु बोल नहीं रहे हैं। यहाँ देवहूति के मुँह से ही ये उनकी इच्छा प्रकट देवहूति ने की। और तो इस प्रकार ये अध्याय जो है 23वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब जो है अगले अध्याय 24वें अध्याय में श्री कपिल देव जी का जन्म की कथा है, इसको भी आज हम पढ़ेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर ही श्री हरि तुम्हारे घर में अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ये कथा जो है मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने जिस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपने संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। बोलिए कपिल देव मुनि की जय, कपिल देव भगवान की जय। यहाँ ये कपिल देव जी का अवतार हुआ है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दोनों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में सबचंद विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी मान्य होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल के नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और संकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भु पुलस्त्य को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कीर्तु के साथ परम साध्विक क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यह कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है।
करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के साथ खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा से अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। तो हम समझते हैं कि ये जो करदम जी की जो कन्याएं थी, जिनके नाम आपने सुने और जिन जिन ऋषियों से इनका विवाह हुआ था, वो सब जो हैं मतलब बहुत ये सब जगह इन कन्याओं का भी, जो करदम जी की कन्याएं हैं और जो ऋषियों की पत्नी बनी है, इनका भी नाम आता है। और ऋषियों से तो जो है, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सब में इनका वर्णन किया गया है। करदम जी ने देखा कि उनके पश्चात उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्होंने प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। तो उधर तो ब्रह्मा जी भी बता गए थे कि और भगवान ने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूँगा। तो जब करदम जी ने देखा कि भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया है, बोलिए कपिल भगवान की जय, तो वे जो है उनके पास गए करदम जी और उनकी एक प्रकार से ये स्तुति है, स्तुति करने लगे। अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। देखिए, भगवान ने जो ये कपिल देव जी का अवतार हुआ है भगवान का, ये सांख्य योग का उपदेश करने के लिए हुआ था। और ये यहाँ पर करदम जी भी स्तुति में यही कह रहे हैं, भगवान आप प्राकृत रूप से रहित हैं, आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान आप परब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। देखिए, हर स्तुति में जो है भगवान की महत्ता, उनके गुणों का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन और उनकी लीलाओं का वर्णन होता है। तो वो सब जो है जहाँ जहाँ भी स्तुति भागवत में आई हैं, वो हम जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब उन स्तुतियों में भगवान के लीलाओं का, गुणों का वर्णन है। और ये भक्ति का एक अपने में स्वयं में एक पूर्ण अंग है, इसमें कोई कमी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की स्तुति भी पढ़े तो मैं समझता हूँ कि भगवान के प्रति उसको प्रेम भी होगा, भक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, सब कुछ मिल जाएगा। श्री भगवान ने कहा, मुने वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति और तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो। मुने मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म
मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद यानी मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। तो कर्दम जी को आश्वासन दे दिया कि, और माता देवहूति के लिए भी बता दिया कि मैं इनको आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहाँ हिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस परम में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वो अपना गृहस्थी को छोड़कर जो है वन को चले गए और वहाँ भगवान में जो है अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी यानी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा भगवान को और संपूर्ण भूत को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। आज मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि पढ़ते हुए जो है बहुत से शब्द वो गलत भी हो जाते हैं, परंतु मतलब वो पढ़ने के प्रभाव में जो है मुंह से जो है उनमें जो त्रुटि हो जाती है, यदि इस तरह की कोई भी त्रुटि आप देखें उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।